हर हर महादेव दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल महादेव से दिल की बातें में। आप सब जानते हैं कि बहुत जल्दी हमारे भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना यानी कि सावन का पावन महीना आने वाला है। इस महीने में गांव शहर हर जगह भक्ति का ऐसा माहौल होता है कि मन बस शिवमय हो जाता है। और जब बात सावन की हो और सावन सोमवार व्रत की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं बिल्कुल अपनी भाषा में सरल तरीके से बताऊंगी सावन सोमवार का व्रत कैसे रखा जाता है, इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं और कैसे आप भी महादेव का पूरा आशीर्वाद पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि सावन का महीना इतना खास क्यों है। हमारे पुराणों में बताया गया है कि इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और जब विष निकला तो महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा और सृष्टि की रक्षा हुई। शिव जी को ये महीना इसलिए भी प्रिय है क्योंकि यह महीना उनकी और माँ पार्वती के प्रेम का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इसी महीने में माँ पार्वती ने महादेव को पाने के लिए कठिन तपस्या की। और रही बात सोमवार की, तो ये दिन तो भगवान शिव को समर्पित है ही। सावन के सोमवार को जो भी भक्त व्रत रखते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। चाहे वो अच्छे जीवन साथी की तलाश हो, घर परिवार में सुख शांति हो या धन्य धान्य की बरकत हो, भोलेनाथ सबकी सुनते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि सावन सोमवार के व्रत की सामग्री क्या क्या है। मैं आपको बता दूं, पूजा शुरू करने से पहले कुछ जरूरी सामग्री होती हैं जिन्हें हमें पहले से इकट्ठा कर लेना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, ये सब आसानी से मिल जाती है अपने घर के आसपास ही। सबसे पहले हमें चाहिए गंगा जल या शुद्ध जल, फिर कच्चा दूध। महादेव को सबसे प्रिय है बेलपत्र, 3 पत्तों वाला बेलपत्र ही लेना चाहिए। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, कटा फटा ना हो, इसका ध्यान रखें। फिर चाहिए धतूरा और आग का फूल, ये भी शिव जी को बहुत प्रिय है। थोड़े समी पत्र, भांग, चंदन, भस्म और कुछ अखंडित चावल यानी खंडित ना हो, जिसे हम अक्षत बोलते हैं। इसके अलावा रोली, मोली, धूप, दीप और अपने पसंद की फल मिठाई। एक साफ आसन बिछाने के लिए भी चाहिए। चलिए अब सबसे ज्यादा जरूरी बात पर आते हैं, सावन सोमवार व्रत की सही विधि। आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लीजिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए और पूजा की जगह को भी साफ कर लीजिए और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लीजिए कि हे महादेव, मैं आपका ये व्रत पूरी श्रद्धा से रखूंगी। आप मुझे शक्ति देना, बस इतनी सी बात। अगर घर में शिवलिंग है तो उसे अच्छे से साफ करें। अगर नहीं है तो महादेव की कोई तस्वीर या मूर्ति भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में शिवलिंग का लिंक दे दिया है। अब सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित कीजिए, फिर कच्चा दूध चढ़ाइए और आखिर में दोबारा जल से अभिषेक कीजिए। मन में ओम नमः शिवाय मंत्र जपते रहिए। अब एक एक करके सारी सामग्री अर्पित करें। पहले बेलपत्र चढ़ाएं। याद रखें, चिकना भाग शिवलिंग पर हो, फिर धतूरा, समीप पत्र, आग के पत्ते, आग का फूल, भांग, चंदन, ये सब शिवलिंग पर समर्पित करें। चंदन या भस्म से शिवलिंग पर तिलक लगाएं। अब कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। सावन सोमवार व्रत की कथा सुनिए या पढ़िए या शिव चालीसा का भी पाठ कर सकती हैं, ये बहुत शांति देता है। अब धूप और दीपक जलाइए। आखिर में भगवान शिव की आरती कीजिए। आरती करने के बाद थोड़ी देर हाथ जोड़कर बैठिए, अपने मन की बात कहिए। जो भी इच्छा है वो आप महादेव के सामने अपने मन की बात महादेव को बोलिए, क्योंकि महादेव बहुत भोले हैं, वो हमारी सब इच्छा पूरी करते हैं। आरती करने के बाद जो फल मिठाई आपने चढ़ाए हैं उन्हें प्रसाद के रूप में खुद ही खाइए और परिवार वालों को भी दीजिए। दोस्तों, व्रत रखने के कुछ नियम भी होते हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान फलाहार ही करें यानी फल ही खाएं। लहसुन, प्याज, मांसाहार और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। सादा और सात्विक भोजन ही खाएं। व्रत सिर्फ पेट का नहीं, मन का भी होता है। किसी पर गुस्सा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, मन को शांत रखें और शिव भक्ति में लीन रहें।
व्रत को अगले दिन सूर्योदय के बाद ही खोलें। सुबह उठकर पूजा करें, उसके बाद कुछ हल्का भोजन करें। कुछ मान्यताओं के अनुसार सावन में बैंगन या कुछ पत्तेदार सब्जियां नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बारिश में इनमें कीड़े होने का डर रहता है। और हाँ, शिवलिंग पर हल्दी और केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है सावन व्रत की पूरी विधि और इसका महत्व, बिल्कुल मेरी भाषा में। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप भी इस सावन के महीने में भोलेनाथ का आशीर्वाद पा सकेंगे। बस सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से ये व्रत रखिए, महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। आपके और आपके पूरे परिवार को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये सावन मंगलमय हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप ऐसे ही और वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।